चलें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने लास्ट की पॉइंट्स पढ़े तो उसको हम किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास एक डायग्राम है ना, उसमें आपके पास मैक्सिमम फ्लो का कहा गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है, इसको हम बोलते हैं सोर्स, और ये टी होता है हमारे पास सिंक होता है। ठीक है, मैथमेटिकल ज़बान में इसको ये बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे क्या करना है, डैश इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, फ्लो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है इसके बाद, या तो आप ए पे भी जा सकते हो या फिर आप बी पे भी जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए पे जाता हूँ, यहाँ से ये इसकी जगह ये आया, यहाँ से मैं ए पे जाता हूँ, तो ए पे जाते हुए क्या होगा, अब भाई देखो क्या हो रहा है, ए पे क्या हो रहा है, एस ए की तरफ आ रहा है, एस ए की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आउटगोइंग ऑफ एस यानी एस प्लस हो जाएगा। अगर एस की तरफ कोई आ रहा होता तो एस नेगेटिव हो जाता। अब ए की तरफ कौन आ रहा है, एस आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एस इस तरफ होता यानी सी की जगह होता, तो हम नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि वो उधर जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस प्लस आ जाएगा। अब सेकंड क्या चीज़ लिखनी है, अब सेकंड आपको क्या चीज़ देखनी होती है, सेकंड आपको ये चीज़ देखनी होती है, कहाँ गया, ये चीज़ देखनी होती है कि फ्लो अगर वो है, ये सॉरी, अगर आपके पास आउटगोइंग एज है और आपके पास ये चीज़ गिवन है और फ्लो ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मिनिमम इसमें से और स्लैक में से, दोनों में से मिनिमम निकालना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब मुझे बताओ, आप खुद इसमें से जज करके बताओ कि आपके पास मिनिमम, आपके पास, अच्छा ये रो वाला फंक्शन होता है, सही, सिग्मा वाला। अब इसमें से, और मेरे पास जो स्लैक है 2 - 1 स्लैक, क्योंकि फॉरवर्ड में स्लैक निकालते हैं और बैकवर्ड में हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लो निकालते हैं, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब इन दोनों में मेरे पास आप कह लो कि मिनिमम कौन सा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा स्लैक हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास मिनिमम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा, तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे 1 लिख दोगे आप। ठीक है, अगर मैं इसी तरह आपसे बी की बात करूँ तो बी में आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आगे नहीं जा सकते, पहले ये बात, इस बात को मैं आपको बता दूँ, यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। क्यों, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेलेक्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे पॉइंट लिखा हो। तो ये तो आपके पास पाथ कट गया। अब आपके पास ये ऑप्शन रह जाता है, इस ऑप्शन से आप जा सकते हो, एक यूँ जा सकते हो, एक यूँ जा सकते हो। अब यहाँ से आप 2 रास्ते निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हम यूँ निकल जाते हैं, तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको तो वही चीज़ बताई थी। अब देखो कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एस प्लस। अब हमें ये चीज़ बतानी है, इसको बताने का क्या तरीका है, तो हम लिखेंगे मिनिमम इन्फिनिटी कॉमा 3 - 0, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो आपका सिंपल जवाब ये होगा, सर इसमें से मिनिमम ये है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं, अब डी को हम विजुलाइज करते हैं कि डी पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो डी पे, अब यहाँ पे तो नहीं जा सकते, अब यहीं पर ही जा सकते हैं। अब बी से लेके डी तक अब क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, बी क्योंकि आउटगोइंग है। ठीक है, तो डी बी प्लस, अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे फिर हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये रहा 3 रहा और इसका सिलेक्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 2 लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आपकी तरफ आ रहा है, वो मैंने आप पीछे डिफ़ाइन किया था कि आउटगोइंग भी हो सकता है, इनकमिंग भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इस वाली चीज़ को देखते हैं। अब इस तरफ हम जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसका स्लैक 0 आ रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड में अगर खुदा ना खास्ता कभी भी स्लैक 0 आ गया तो वो आपने पाथ फॉलो नहीं करना, और बैकवर्ड में, सॉरी यहाँ पे अगर स्लैक 0 आ गया फॉरवर्ड में तो आपने वो पाथ फॉलो नहीं करना, और बैकवर्ड में अगर कभी भी फ्लो 0 आ गया तो वो आपने पाथ फॉलो नहीं करना। बैकवर्ड में सेलेक्ट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप उसको ले सकते हो। ठीक है, और फॉरवर्ड में आपके पास फ्लो सेलेक्ट 0, फॉरवर्ड में आपके पास फ्लो 0 आ सकता है।
ठीक है, फ्लो ज़ीरो आ जाए फिर भी आप ले सकते हो, लेकिन आपके पास फॉरवर्ड में जैसे ही सिलेक्ट ज़ीरो आ जाए आप उसको ले नहीं सकते। ये बात हो गई। अब ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि एरो बता रहा है। अब हम बैकवर्ड चलते हैं, बैकवर्ड में फ्लो ज़ीरो है तो आपका जवाब होगा नहीं, तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आगे पीछे जाएंगे। अब पीछे किस तरह से जाएंगे, तो अब ये मैं बता देता हूँ आपको। मिनिमम, अच्छा यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सी पे क्या आएगा, सी पे आपके पास आएगा डी नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम, मिनिमम एक तो मिनिमम आपके पास एक तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे जो टू मौजूद है ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अब इसमें हम सिलेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि बैकवर्ड, तो इसमें हम क्या लेंगे,